जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है 40 अशर्फियाँ। बात है कोई 100 साल पुरानी। ईरान देश में एक स्थान है जिलान। सैयद अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा वहाँ जन्मा, बड़ा हुआ। बचपन में उसके पिता मर गए, माँ ने ही उसे पाला। कादिर की बड़ी इच्छा थी कि वह खूब पढ़े लिखे और विद्वान बने, पर जिलान ठहरी छोटी जगह, ऊंची पढ़ाई का कोई प्रबंध नहीं था। माँ से उसने कहा, अम्मा जान, मैं बगदाद जाऊंगा पढ़ने। माँ का कलेजा भर आया, बहुत रोका उसने, पर बेटा जिद पकड़ गया। उस जमाने में न मोटरें थी न रेलें। ऊँटों पर, खच्चरों पर माल लाद कर सिर्फ व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऐसा ही व्यापारियों का एक दल जब बगदाद जाने लगा तो कादिर की माँ ने अपने बेटे को उनके साथ कर दिया। जाते समय माँ ने बेटे की फतूही में भीतर 40 अशर्फियाँ टाँग दी और कहा, बेटा, तेरे अब्बा इतनी ही दौलत छोड़ गए हैं, बड़ी सावधानी से इसे खर्च करना। हाँ, झूठ कभी मत बोलना, अल्लाह बड़ा दयालु है, वह तुझे बचाएगा। रास्ते में डाकुओं ने इस काफिले पर हमला कर दिया। सारा माल खजाना उन्होंने लूट लिया, ऊपर से पीटा भी। कादिर के कपड़े फटे पुराने थे। डाकुओं ने सोचा इसके पास क्या रखा है। डाकू लूट कर जा ही रहे थे कि एक डाकू ने कादिर से फिर भी पूछ लिया, क्यों बे लड़के, तेरे पास भी कुछ है माल मत्ता? कादिर बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू समझे कि लड़का मजाक कर रहा है। उन्होंने डांटा, बदमाश, हमसे मजाक करता है? जी नहीं। ऐसा कहकर कादिर ने अपनी फतूही उतारकर उसमें से 40 अशर्फियाँ निकालकर डाकुओं के सामने रख दी। डाकू तो हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, क्यों बच्चे, तू जानता था कि हम लोग डाकू हैं, हम तेरी अशर्फियाँ छीन लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? कादिर बोला, बात यह है सरदार साहब, मुझे मेरी अम्मी जान ने कहा है कि बेटा, चाहे जैसी मुसीबत पड़े, झूठ कभी मत बोलना। तब इन अशर्फियों को बचाने के लिए क्या मैं झूठ बोलता? अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अशर्फियाँ न रहने पर भी वह मुझ पर रहम करेगा। डाकू सन रह गए। धन्य है ऐसा बच्चा, इतना सीधा और अच्छा बच्चा, ऐसा नेक और ईमानदार बच्चा। यह एक है और एक हम हैं जो बेगुनाहों को सताते हैं। छी छी। डाकुओं को अपने कारनामों पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कादिर की सारी अशर्फियाँ उसे लौटा ही दी, व्यापारियों का सारा माल भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सदा के लिए डाका डालना भी छोड़ दिया। ईमानदारी का कैसा अनोखा असर हुआ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।